चलिए बात करेंगे दिल्ली की सियासत की। चूंकि दिल्ली नगर निगम चुनाव के नामांकन आज आखिरी दिन है, ऐसे में नामांकन केंद्रों के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ लगने की उम्मीद है। तीनों प्रमुख दलों के प्रत्याशियों के साथ उनके कवरिंग कैंडिडेट की संख्या को ही लगा ले तो 1500 के करीब नामांकन हो सकते हैं। बता दें कि बसपा, जेडीयू और निर्दलियों के साथ अन्य गैर मान्यता प्राप्त दलों के प्रत्याशियों से यह संख्या 2000 तक भी पहुंच सकती है। 7 नवंबर से शुरू हुई नामांकन की प्रक्रिया में अभी तक मात्र 35 नामांकन ही विभिन्न रिटर्निंग ऑफिसर को प्राप्त हुए हैं। बता दें सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक जो भी प्रत्याशी रिटर्निंग ऑफिसर कार्यालय पहुंच जाएगा उसका नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग ने 250 वार्डों के लिए 68 रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए हैं, जिनके पास 3 से 6 वार्ड के नामांकन प्राप्त करने की जिम्मेदारी है। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ऐसे में आज दिल्ली की सियासत के लिए महत्वपूर्ण दिन, और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजय चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, दिल्ली की सियासत के लिए आज बेहद महत्वपूर्ण दिन माना जा रहा है। ऐसे में बेहद कम प्रत्याशी हैं जिन्होंने अब तक नामांकन किया है, लेकिन आज आखिरी दिन है तो भारी संख्या में वहां पर प्रत्याशी पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल किस तरह की तैयारी वहां पर नजर आ रही है, किस तरह की हलचल वहां पर नजर आ रही है? हिमानी, अगर हम बात करें, हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर है। जनता तो यहाँ पहुंचा हुआ है। पीछे चुनाव बनाया गया है, यहाँ पर नामांकन किया जाएगा 11 बजे के आसपास। क्योंकि 11 बजे से 3 बजे तक यहाँ पर नामांकन किया जाएगा। जो अन्य पार्टियां हैं, जो निर्दलीय हैं, वो भी यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन देखिए, जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है, ताकि कोई भी ऐसी भगदड़ या ना हो सके, ताकि आपस में, क्योंकि पार्टियां जब आती है नामांकन के लिए तो यहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, तो उसकी सुरक्षा देखो दिल्ली पुलिस में काफी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। पीछे पुलिस भी यहाँ पर है, चारों तरफ से रोड को ब्लॉक कर दिया गया है ताकि कोई भी गाड़ी या साधन इधर ना आ सके। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार पार्टियां, आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी या कांग्रेस, तीनों ने ही दिल्ली के गमसम की तैयारी कर दी गई है। और आज 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन किया जाए, और जिसका नहीं किया जाए वो रद्द कर दिया। क्योंकि बीजेपी ने भी कल रात 1 बजे तक अपनी जो लिस्ट बची थी उसको जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी ने कल ही इसका डिले कर दिया गया। अब देखना यही होगा कि दिल्ली की सत्ता जो एमसीडी है वो किसके हक में जाएगी। हिमानी जी, देखिए, दिल्ली की छोटी सरकार कही जाती है एमसीडी के चुनावों को। ऐसे में एमसीडी के चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि एमसीडी के पास बेहद शक्तिशाली अधिकार होते हैं। ऐसे में हर दल जो है तिकोनिया मुकाबला देखने को मिल रहा है दिल्ली के अंदर। जहां आम आदमी पार्टी पिछले 8 सालों से दिल्ली की सत्ता में है, वहीं 15 साल से एमसीडी की सत्ता की अगर बात की जाए तो छोटी सरकार हमेशा से 15 सालों से बीजेपी की रही है। वहीं कांग्रेस अपना खोया हुआ जो जमीन है, जो अस्तित्व है, वो एक बार फिर से तलाश रही है। तो ऐसे में कौन सा दल जो है इस बार बाजी मारने की उम्मीद लगाई जा रही है, अगर दिल्ली की जनता का रुख की बात करें तो? देखिए हिमानी, अगर बात करें तो जो जनता है दोबारा से कांग्रेस को अच्छा मानती है, क्योंकि कार्य भी किया था उसके शीला दीक्षित में जो काम किया गया वो आज भी वही। जब मैं दिल्ली सरकार की बात करूं तो विधानसभा को लेकर के लोगों में काफी नाराजगी है, क्योंकि उनके जो विधायक हैं वो कार्य नहीं करता था। लेकिन दिल्ली सरकार कहती है कि हमने बहुत अच्छा काम किया, तो एमसीडी अगर आएगी तो हम पूरी तरह से स्वच्छ और साफ सुथरी बनाएंगे। तो देखिए, वही पहाड़ों को लेकर के चर्चाएं, क्योंकि इस बार जो मुद्दा है आम आदमी पार्टी का, दिल्ली के अंदर जो 3 पहाड़ दिए गए हैं बीजेपी तरफ से, उसको बनाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी कहती है कि अगर ऐसी स्थिति में ये पहाड़ों को कहाँ लेके जाएगी, क्योंकि केजरीवाल सरकार लगातार झूठ बोले। वहीं अगर बात करें लुधियाना में, तो पंजाब के अंदर एक बहुत तगड़ा पहाड़ है, जिसमें बीजेपी ने साफ साफ कहा है कि अगर दिल्ली का पहाड़ हटा सकते हैं तो लुधियाना में जो है वहां पर पहाड़ है उसको कहाँ लेके जाएंगे। तो देखिए, सियासी लगातार घमासान होती जा रही है। लेकिन यही होगा कि इस बार एमसीडी जो मेयर और जो कमीशन होगा वो किसका होगा, ये लगातार, क्योंकि तीनों पार्टी इस समय गमसम से साथ में उतर रही हैं। देखिए अजय, आपने कहा कि कांग्रेस भी अपना अस्तित्व बचाने का प्रयास कर रही है, पूर्ण रूप से तैयारी के साथ मैदान में उतरी है, लेकिन सवाल यही बरकरार रहने वाला है मेरा, चूंकि जब शीला दीक्षित की सरकार थी दिल्ली के अंदर, तब भी एमसीडी जो थी वो बीजेपी के पास थी। ऐसे में कांग्रेस अपने आप को कहां देख रही है फिलहाल, क्योंकि दूर दूर तक जो बड़ा मुकाबला देखा जा रहा है, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर देखी जा रही है, कांग्रेस कैसे अपना अस्तित्व बचाएगी फिलहाल? देखिए, कांग्रेस ने पूरी तरह से अपने प्रत्याशी जो 250 उतारे हैं फील्ड के अंदर। देखना यही होगा कि उनकी कितनी
सीटें आएंगी। लेकिन हाँ, गमगम के साथ उतर रही है, क्योंकि वो भी कह रही जो हमारा अस्तित्व था पिछला था, अब कुछ चेंज हुआ है, तो लोग हमें पसंद कर रहे हैं। हो सकता है कि इस बार एमसीडी में उनके कुछ जो निगम पार्षद है वो आए और अंदर बैठे। तो देखिए, लगातार जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी है, ये लगातार घमासान है। तो देखिए, जिस तरीके से लगातार यही बात चलती आ रही है कि दिल्ली को स्वच्छ बनाना, साफ बनाना है और सुंदर बनाना है, तो बार बार वही सवाल है, राजनीति लगातार हो रही है। लेकिन